afternoon, students. Welcome to all students in online teaching. Today we teach you standard class 7 subject science. Topic is food and nutrition. Very important topic, my dear students. Food and nutrition means भोजन और पोषण. हमारे जीवन के लिए भोजन सबसे इम्पॉर्टेंट है. मनुष्य के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, मनुष्य के लिए तो 3 चीजें बहुत जरूरत है. आप पहले से ही जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. तो सबसे पहले हमारी टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर क्लास 7th स्टूडेंट्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस टुडे रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. हमें एनर्जी की क्यों जरूरत होती है? आप जानते हैं कि विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट स्लीप. हम बिना एनर्जी के सो भी नहीं सकते. काम तो दूर, हम सोना भी हमारा मुश्किल है. क्योंकि आप सोचते होंगे कि सोने में कोई काम नहीं होता है तो एनर्जी की जरूरत नहीं होगी. अगर ऐसा आप सोचते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपकी सोच, आपकी थिंकिंग गलत है. क्योंकि सोते वक्त भी हमारे शरीर के जो सिस्टम है, कुछ सिस्टम काम करते रहते हैं. अगर कुछ सिस्टम काम करते हैं तो इसका मतलब कि उनको एनर्जी चाहिए. तो जब से अगर कोई लिविंग थिंग्स जन्म ले लिया है और उसकी मृत्यु तक उसको एनर्जी की जरूरत है. चाहे वो सो रहा है तो, जग रहा है, काम कर रहा है तो एनर्जी की जरूरत है ही है. लेकिन सोने में भी एनर्जी की जरूरत है. तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? आप क्लास 7th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप तो कई क्लासों में, पिछले क्लासों में, लास्ट क्लासों में आपने पढ़ चुका कि फूड गिव अस एनर्जी. मीन्स वी टेक द फूड फॉर द एनर्जी एंड आवर फिजिकल एक्टिविटी. हम भोजन इसलिए लेते हैं कि हमारी जो जरूरत है काम करने की, कोई भी एक्टिविटी, रनिंग है, प्लेइंग है, स्लीपिंग है, यहाँ तक कि हम भोजन करते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन भोजन करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. अगर ऑलरेडी पहले से हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे. मीन्स हम टेकिंग ऑफ फूड, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट द एनर्जी. तो आपने जाना कि एनर्जी कहाँ से मिलता है? वो भोजन से मिलता है. तो फूड क्या है ये फर्स्ट आपका डिस्कस हो गया कि फूड इज गिव अस एनर्जी. नाउ सेकेंड टॉपिक इन दिस न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. हम जीने के लिए डिफरेंट टाइप के फूड हम यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप का फूड आपने देखा होगा आपके घर में. और चाहे आप कोई फंक्शन में चले जाते हैं तो क्यों डिफरेंट टाइप का फूड होता है? मोस्टली आपका दिमाग ये जाता होगा, आपकी थिंकिंग ये जाती होगी कि डिफरेंट टाइप का फूड बना है या घरों में डिफरेंट टाइप का फूड बना है तो ये टेस्ट के लिए है, थोड़ा सा ये है तो थोड़ा सा वो है, इससे हमारा टेस्ट बदलेगा और खाने में हमारा स्वाद बनेगा और हम ज़्यादा खा सकते हैं. लेकिन यहाँ साइंस हम आपको टीच कर रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप का फूड इसलिए होता है कि डिफरेंट टाइप के फूड हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट, वन वर्ड इन द कम्स न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक और न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. डिफरेंट in nutrition and nutrient. Those things we get from the food after the eating. भोजन करने के बाद हम जो चीज हमको भोजन से मिलता है that is nutrient. means पोषक चीजें, फायदे वाली चीजें, means nutrient. और ये प्रोसेस जो हमारा भोजन लेने का है वो प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन, पोषण है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. तो अभी अभी आपने देखा कि भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, एनर्जी के लिए. और एक ही टाइप का भोजन हम करके अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते. अगर केवल आपको केवल चावल ही खाने की दे दिया जाए
तो कुछ दिनों के बाद आप बीमार हो जाएंगे। भर पेट चावल डेली खाइए, कई दिन खाइए, लगातार खाते रहिए, आप बीमार हो जाएंगे। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि केवल आपको चावल से एक कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और हमको जीने के लिए डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो फैट्स चाहिए, तो विटामिन चाहिए, तो मिनरल्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और हम अगर चावल ही खाते जा रहे हैं तो इसका मतलब कि और भी न्यूट्रिएंट हमको नहीं मिलेगा, जिसका रीजन होगा कि उनकी कमी हो जाएगी, लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट हो जाएगी हमारी बॉडी में और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट लेते हैं भोजन से, और उस लेने का जो मोड ऑफ तरीका होता है वो न्यूट्रिशन है, पोषण है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूट्रिशन के बाद हम जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण के तरीके, कैसे हम पोषण करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन योर लेसन देयर आर गिवन टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, what is autotrophic nutrition? Auto means स्वयं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा भोजन लेने का तरीका जो हम दूसरे पर ना डिपेंड हो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और आपने पढ़ा भी हो ना पढ़ा हो तो मैं बताते चलूं आपको कि ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इस पूरे वर्ल्ड में एक ही करता है, वो है प्लांट। प्लांट ही अपना भोजन स्वयं बनाता है, दुनिया में और कोई अपना भोजन नहीं बना पाता। एनिमल तो बिल्कुल नहीं बना पाते, केवल इस वर्ल्ड में प्लांट ही अपना भोजन स्वयं बना पाता है। इसलिए प्लांट को हम ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं, और ऑटोट्रोफ्स को हम दूसरे वर्डों में प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी उत्पादक। एक दुनिया में ऐसा है, प्लांट ही ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन खुद ही प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका नाम प्रोड्यूसर भी है। तो ऑटोट्रोफिक ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट आता है। प्लांट जो है, प्लांट ऑटोट्रोफिक ऑफ न्यूट्रिशन, जो भोजन लेने पोषण का जो तरीका है उसमें प्लांट ही ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है। कैसे करता है? आपने पिछले क्लासों में एक वर्ड आपको आता रहा होगा साइंस में, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या क्या जरूरत पड़ती है उनको भोजन बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर H2O, ये दो चीज उनको चाहिए भोजन बनाने के लिए। जब ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस के लिए उनको दो कच्चा मटेरियल, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर चाहिए। और जब ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस पूरा कर लेते हैं प्लांट, तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है, ये बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन, ये पौधा अपना प्रोडक्ट के रूप में। इतना भोजन बनाने से पहले चाहिए, और भोजन बनने के प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, वो है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स
प्लांट अपना भोजन के रूप में यूज कर लेता है और जो बच जाता है उसको स्टोर कर लेता है, जिसको हम एज ए फूड हम यूज करते हैं। और दूसरा जो उसका प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिस्पायरेशन, वो ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। जितने बॉडी में प्रोसेस है वो सारे होने चाहिए। एक भी प्रोसेस अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारे लाइफ मुश्किल में हो जाएगा। तो ऑक्सीजन सारे लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है। यहाँ तक प्लांट का प्रोडक्ट भी ऑक्सीजन है, लेकिन प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो प्लांट को ऑक्सीजन कब चाहिए? रात में चाहिए। वो हम आगे नेक्स्ट क्लासों में या नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो उनको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, किन केसों में चाहिए, वो आगे फर्दर क्लासों में हम डिस्कस करेंगे या आगे वाले लेसन में हमको बताएंगे। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए आपने देखा। तो ये हो गया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रोफिक। उसके पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के पहले हम आपको बताते चले, जैसे प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है, वाटर जरूरत है। ये इसके साथ साथ ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद सनलाइट, सनलाइट का होना जरूरी है। सनलाइट का रोल यह है कि इसमें इसका ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाला में, वो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता, भाग नहीं लेता, लेकिन इसका होना जरूरी है। और दूसरा एक एसेंशियल पार्ट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन में भाग तो नहीं लेते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, लेकिन इनका होना जरूरी है। क्लोरोफिल मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक। पौधे का जो भी ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मोस्टली हमारी पत्तियां यानी लीव्स जो है प्लांट का ग्रीन दिखाई देता है। वो ग्रीन क्यों दिखाई देता है? वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। तो ऑलरेडी यू नो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज लीव्स। तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन नहीं होगा। इसका रोल इसमें नहीं है, लेकिन होना आवश्यक है। दो ऐसे फैक्टर हैं जिसका होना जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट, डिस्कस हम करेंगे। एक एक्टिविटी आपको हम बताते हैं जो आप घर पर भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि क्लोरोफिल का होना क्यों आवश्यक है। क्लोरोफिल अगर नहीं रहता है तो क्यों नहीं भोजन बनता है पत्तियों में। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कॉटन प्लांट है, और भी कुछ सुअर प्लांट आपने देखा होगा कुछ गार्डन वगैरह में, कि उनकी पत्तियां कुछ हल्का सा हरी होती है, ग्रीन कलर की होती है, कुछ येलो कलर की होती है। तो हम इस टाइप की पत्ती चूज करेंगे ऐसे प्लांट का जिसकी पत्तियों में कुछ येलोपन होता है, कुछ ग्रीन कलर का होता है। उस पत्ती को हम अल्कोहल में उबाल लेते हैं। एक पौधे की पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबाल लेंगे। उबालने के बाद उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में उसको धो डालते हैं, और धोने के बाद कुछ देर के लिए धूप में रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पार्ट ग्रीन था लीव्स का वो ब्लू ब्लैक हो गया, और जो पार्ट येलो कलर का था वो कलरलेस हो गया। तो इस एक्टिविटी से यह सिद्ध होता है कि प्लांट का भोजन केवल उस पार्ट में बनता है जो हरा होता है, यानी क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अब एक चीज
एक्टिविटी सनलाइट का होना जरूरी है। ये कैसे जरूरी है, ये कैसे एक्टिविटी हम करेंगे? तो एक गमले में लगे हुए पौधे को आप क्या करें कि पत्ती का कुछ पार्ट, जैसे ये लीफ है, ये लीफ का कुछ पार्ट एक गमले में लगा पौधा होगा, उस गमले सहित होना चाहिए पौधे का। उस पत्ती को कुछ प्लास्टिक जैसे चीजों से, डार्क कलर के चीजों से हम उसको ढक देते हैं, बंद कर देते हैं थोड़े से पार्ट को। डार्क पेपर, मोटा पेपर हो जिसमें उसमें सनलाइट ना पहुंच पाए, इसको बंद कर देंगे और उसको धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद कुछ एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद इस पत्ती को तोड़कर फिर वही प्रोसेस जो हमने इसके पहले वाला एक्टिविटी में बताया, इसको अल्कोहल में उबाल के फिर आयोडीन में डालते हैं, उसको धोते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं तो जो पार्ट ढका रहता है वो कलरलेस हो जाता है और जो पार्ट खुला होता है वो कलर में होता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि पौधों का भोजन जो है हरे भागों में बनता है, क्लोरोफिल वाले पार्ट में बनता है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका वो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एनिमल भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं। तो इस लेसन में हम प्लांट के बारे में बताएंगे कि प्लांट कैसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रोपिक ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, दूसरे तरीके से अपना भोजन लेते हैं, उस तरीके का, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट कि सारे पौधे भोजन बना लेते हैं, तो ये आपका कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि सारे पौधे अपना भोजन नहीं बनाते, केवल ऐसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है या ग्रीन प्लांट होते हैं। तो इस वर्ल्ड में बहुत तरह के ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो हम ऐसे प्लांटों को डिस्कस करेंगे, और जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उनका भोजन लेने का जो तरीका है उसको हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हम आपको बता दें सैप्रोफाइटिक, नंबर 1 सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसे प्लांट जो अपना भोजन सड़े गले हुए चीजों से प्राप्त करते हैं, उस ऐसे पौधे को हम सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और जो उनका भोजन लेने का तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यह हेटरोटाइप का फर्स्ट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। तो आपने एक बहुत फेमस चीज जाना होगा, वो है एग्जाम्पल के लिए मशरूम। एग्जाम्पल में मशरूम।
माय डियर स्टूडेंट, मशरूम जिसका शुद्ध हिंदी अगर बताया जाता है तो कभी कभी आप हंसने लगते हैं, जिसकी शुद्ध हिंदी होती है कुकुरमुत्ता। तो कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनकी खेती की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, और वो प्रोटीन के बहुत बेहतर स्रोत होते हैं और अच्छे दामों में बिकते हैं। आप जब कुकुरमुत्ता का नाम ले जाता है तो आप हंसने लगते हैं, लेकिन वही कुकुरमुत्ता जिस पर आप हंस रहे हैं वो हमारे लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो जो मशरूम है, मशरूम एग्जाम्पल में मशरूम कुकुरमुत्ता, ये वहीं उगाया जाता है जहां सड़े गले हुए चीज होते हैं, या जो एग्रीकल्चर करने का जो मॉडर्न तरीका है उसमें हम कुछ भूसे या कुछ ऐसे चीज़ों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसके सीड्स को वहाँ डालते हैं और धीरे धीरे सीड से नए पौधे का जनरेशन होता है और उसको जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो एज फूड के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हुआ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मीन्स जिसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। ऐसे पौधे जो सड़े गले हुए मरे हुए चीजों से अपना भोजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट है पैरासाइट, दूसरा हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन में है पैरासाइट। पैरासाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कौन सा प्लांट, तो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन के लिए दूसरे प्लांटों पर निर्भर होते हैं, ऐसे प्लांट को हम हिंदी में परजीवी प्लांट बोलते हैं, परजीवी पौधा कहते हैं। तो जो पौधे भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं ऐसे पौधों को हम पैरासाइट बोलते हैं, और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए एक प्लांट है जिसको हम डोडर प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोडर प्लांट। डोडर एक ऐसा प्लांट है जिसको हम अगर देखते हैं गार्डन में या बड़े बड़े बागीचों में तो हम देखते हैं कि वो दूसरे पेड़ों पर उगे होते हैं। डोडर प्लांट को हम अमरबेल भी बोलते हैं। डोडर एग्जाम्पल के लिए डोडर प्लांट, ये दूसरे पौधे पर उगते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं जीने के लिए। तीसरा है सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन। तीसरा सिम्बियाटिक, सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो पौधे एक साथ मिलकर अपने जीने का काम करते हैं, भोजन लेने का काम करते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन, मीन्स लीचेन जिसको हम पढ़ते हैं।
लाइकेन या लीचेन। ये ऐसा प्लांट है जो दो प्लांटों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो प्लांट से मिलकर बना है लीचेन? लीचेन दो प्लांटों से मिलकर बना है। एक है फंगी, दूसरा है एल्गी। तो लीचेन जो है दो पौधों से मिलकर बना हुआ प्लांट है। एक है फंगी, दूसरा है एल्गा। फंगी क्या करता है? फंगी नॉन ग्रीन प्लांट होता है, यानी हरा नहीं होता है। तो जब हरा नहीं होता है तो ये अपना भोजन बना नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है कि अपना भोजन जो है जीने के लिए क्या करता है कि कच्चा मटेरियल वाटर ये जमीन से अपने रूट से एब्जॉर्ब करके एल्गा को दे देता है। और एल्गा ग्रीन कलर का होता है, यानी हरा ये पौधा होता है। तो इससे ये कच्चा मटेरियल लेकर, रॉ मटेरियल लेकर भोजन बनाता है और उस भोजन को अपने भी जीने के लिए यूज करता है और इसको भी दे देता है। तो इस तरह का जो जीने का न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन हो गया। यानी इसको बोलते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन को सहजीवी पोषण। जब दो जीव आपस में ऐसे पोषण करते हो जो एक दूसरे का हेल्प करते हो, एक दूसरे के लिए हेल्प करता हो, दूसरा उसके लिए हेल्प करता हो और दोनों को भोजन मिल जाता हो, तो इस तरह का न्यूट्रिशन को हम सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सहजीवी न्यूट्रिशन इसको हिंदी बोलते हैं। फोर्थ नंबर का जो न्यूट्रिशन है वो है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस। अब ऐसे प्लांट हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना भी होगा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो जीने के लिए कीट को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन के लिए इंसेक्ट को यूज करते हैं भोजन के रूप में, तो ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सनड्यू, एग्जाम्पल में सनड्यू, पीचर प्लांट, इसेट्रा। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कीड़ों खाते हैं, अपने जीने के लिए कुछ कीड़ों खाते हैं। तो ये रीजन आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये कीड़े क्यों खाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कीड़ों को खाते हैं, जिसको इंसेक्टिवोरस कहते हैं, ऐसे जगहों पर बाय नेचुरली ऐसे जगहों पर उगते हैं जहाँ की जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। और आपको बताते चले कि कोई भी लिविंग थिंग्स है उसके बॉडी में जो है नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, या प्लांट हो या एनिमल हो। तो ऐसे जमीन में ये उगते हैं जहाँ की जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है और बिना नाइट्रोजन का लाइफ इम्पॉसिबल है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो उस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए जो प्लांट जो न्यूट्रिशन नाइट्रोजन लेस सॉइल में ग्रो करते हैं, वो इंसेक्ट को डिफरेंट मॉड तरीके से वो इंसेक्ट को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और जिसको डाइजेस्ट करके अपना नाइट्रोजन की जो कमी उनके बॉडी में है उनको पूरा करते हैं। तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट।
तो आप क्लियर हो गया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन कमी वाले लैंड में ग्रो करते हैं और उस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को कैच करते हैं, यानी ईट करते हैं या खाते हैं। अब नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है एक चीज माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है प्लांट का लीफ वाले पार्ट में पाया जाता है। प्लांट के लोअर सरफेस में जो टीनी होल होता है, छोटे छोटे जो होल होते हैं लोअर सरफेस में, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का बहुत सारे फंक्शन है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन में ऑक्सीजन को प्लांट के अंदर जाना है, ऑक्सीजन को निकलना है तो स्टोमेटा के थ्रू जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को आना जाना है तो स्टोमेटा के थ्रू जाएगा। वाटर वेपर से वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आते हैं और एक्सेट्रा बहुत सारे वर्क्स हैं। तो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओवर योर टुडे क्लासेस।